बाबा को प्रणाम करते समय मेरे आंसू आ गए कि बाबा तू भेज तो रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा। ऑपरेशन टेबल पर मेरे एक वोमिटिंग हुई और उस वोमिटिंग में मेरी आर्टरी क्लियर हो गई। और यह आदरणीय विनोद कुमार जी गालोदिया उर्फ बिन्नू जी, इनका होटल मयूरी, इनकी पूरे स्टाफ मैनेजमेंट की ओर से स्वागत किया जा रहा है और आप देखेंगे उनसे हम मुखातिब होंगे और बहुत सारी बातें। इस कलयुग के प्रत्यक्ष देव बाबा श्याम जी, कलयुग में कहा जाता है कि एक बालाजी महाराज और दूसरे श्याम बाबा, इनकी जो महती है वो सर्वव्यापित है। आज तक आपने खाटू श्याम जी के पूरे भारतवर्ष में कई सारे भजन सुने होंगे, एक से बढ़कर एक भजन सुने होंगे। आज भजन संध्याओं के दौर में जहाँ सबसे ऊपर श्याम भजन संध्या का नाम लिया जाता है, आपने आज तक सिर्फ उन्हीं लोगों से रूबरू हुए हैं, उन्हीं लोगों से मिले हैं जो इन भजनों को गाते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में, हमारी इस जुड़वा नगरी की पावन धरा पर हमारे साथ आए हुए हैं आदरणीय विनोद कुमार जी गालोदिया उर्फ बिन्नू जी। मैं उनका परतवाड़ा शहर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ कि वे यहाँ पर पधारे। आइए मिलते हैं आदरणीय विनोद कुमार जी गालोदिया उर्फ बिन्नू जी से। बाबूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जुड़वा नगरी में। ये परतवाड़ा और अचलपुर दो शहर है जिसे जुड़वा नगरी कहा जाता है। यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारी बहन डिम्पल जी अग्रवाल है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और पूरे श्याम जगत में, विदर्भ श्याम जगत में सुविख्यात हमारे नाना जी आदरणीय पुरुषोत्तम जी पसारी, दामनगांव रेलवे निवासी हमारे बीच में है। मैं उनका भी इस जुड़वा नगरी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि विनोद कुमार जी गालोदिया से बिन्नू जी तक का सफर जो है वो कैसा रहा और कहां से आपने शुरू किया? विनोद कुमार गालोदिया तो मैं जन्म से हूँ और 19 वर्ष की उम्र में मैं आलू सिंह जी महाराज के साथ 8-9 दिन की यात्रा पर गया था झरिया। अच्छा, झरिया। हाँ। ये कहाँ पर पड़ता है झरिया? ये बिहार में पड़ता है। अच्छा। उसमें बिहार था, अभी झारखंड है। हाँ। तो वहां पर कई भगत लोग भी थे मेरे साथ में। वो मेरा सौभाग्य था कि छोटी सी उम्र में मुझे इतना अच्छे श्याम प्रेमियों का सानिध्य मिला और वो लोग प्यार से मुझे सब बिन्नू बिन्नू बोलना शुरू किए और मैं विनोद कुमार गालोदिया से श्याम जगत के लिए बिन्नू बन गया। आइए हम बाबूजी से जानेंगे कि किस प्रकार से उन्हें प्रेरणा मिली कि उन्होंने भजनों को लिखना शुरू किया, धीरे धीरे गाना शुरू किया और देखते ही देखते हजारों भजन उन्होंने लिख लिए। मेरे घर का माहौल श्याममय था। श्याम बाबा मेरे कुल देवता। मेरे घर में कीर्तन भजन होते थे। मेरे दादाजी भी गाते थे, मेरे पिताजी भी गाते थे। मैं बच्चा था, बहुत अच्छा लगता था, कीर्तन होता था, घर में लोग इकट्ठे होते थे। तो मेरे फूफा जी थे, झरिया से आते थे। वो एक दिन कान पकड़ के मेरे को खड़ा कर दिए, तुम भी गा। मेरी उम्र 8 वर्ष की थी, लेकिन उनसे डरता भी था और उनसे लगाव भी था। एक किताब उठाया और सामने जो भी भजन मिला, मैं टूटी फूटी आवाज में 8 वर्ष की उम्र में वो भजन पहली बार गाया और फिर वो शौक लग गया। फिर बराबर जब भी कीर्तन होता था 1-2 भजन मेरे को गाने को मिल जाता। बीते 65 वर्षों से बाबा के चरणों में अविरत सेवा आप दे रहे हो, तो पहला भजन लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपको ऐसा लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ और बाबा के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर सकता हूँ? 8 वर्ष की उम्र से गा रहा था, 4-5 वर्ष गाते हुए हो गए थे और वही भजन बार बार रिपीट होते थे हर कीर्तनों में। तब इच्छा हुई कि कुछ और नया भी होना चाहिए। 13 वर्ष की उम्र थी उसमें करीब, और उसमें एक पिक्चर चल रही थी मिलन। उसका गाना था सावन का महीना पवन करे सो। वो धुन मेरे को बहुत अच्छी लगी और ये बाबा की इच्छा थी कि मेरे को अपने साथ जोड़ना चाहता था, मेरी सेवा लेना चाहता था इस जन्म में। इसलिए बाबा की प्रेरणा से मैं पहला भजन भाई उसी धुन पर मैंने पहला भजन लिखा। श्याम बाबा के जो भजन होते हैं वो अपने आप में भावपूर्ण होते हैं। जब मैं भी भजन गाता हूँ, जब मैं भजन गाना शुरू करता हूँ तो उसमें इतना लीन हो जाता हूँ, कभी कभी समझ नहीं आता कि ये बाबा अपना क्या कृपा करना चाहते हैं। आप लिखते समय कभी ऐसा हुआ है कि आप वो लिखने लगे और आप उसमें लीन हो गए? आपका एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बोले भावपूर्ण। भावपूर्ण तभी होगा जब लेखक भावपूर्ण लिखेगा।
और जब किसी किसी भजन को लिखने में ऐसी स्थिति होती है कि मन पागल की भी वो स्थिति नहीं होती होगी, ऐसी स्थिति हो जाती है, 2-3 दिन खाना पीना छूट जाता है, इतने भाव में डूब जाते हैं। बाबूजी, आपने हजारों भजन लिखे हैं बाबा के। हजारों भजनों में ऐसा कौन सा भजन था जिसने आपको बिन्नू जी बना दिया, श्याम जगत में एक पहचान दे दी कि आप बाबा के भजन लिखते हो? और ऐसे आपने आज तक एक अंदाज कितने सारे भजन लिखे होंगे? करीब करीब 1100 भजन लिखे गए अभी तक, और बहुत से भजन ऐसे हैं जो कि एकदम खूब लोकप्रिय हुए हैं, जैसे दरबार हजारों है ऐसा दरबार कहाँ, देखो मारो श्याम कैसो जच रहे हो है। एक भजन एक बार बड़ी विकट स्थिति में लिखा गया था, उस दिन ज्ञानी जैल सिंह का स्वर्गवास हुआ था, राष्ट्रपति थे, और मेरा एक भांजी जमाई 27 वर्ष की उम्र का लड़का एक्सीडेंट होके एक्सपायर कर गया था, और हम उसके मुकाम जा रहे थे, और उसने में ऐसे भाव कैसे आ गए वही जानता कि कृष्ण और सुदामा के प्रति मेरे मन में भाव आए। बगल में मेरी फैमिली बैठी हुई, मेरे चाचा जी बैठे हुए, लिखने में भी शर्म आए कि लोग क्या कहेंगे कि ऐसी स्थिति में जा रहे हैं और इसको भजन सूझ रहा है। अंदर अंदर उसको घोटता गया, और वो भजन मील का पत्थर ही साबित हुआ मेरे को बिन्नू बनाने। कौन सा भजन? कृष्ण सुदामा एक दूजे के बाथी घाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया। इसी भजन में एक प्रसंग आता है कि कृष्ण भगवान सुदामा से पूछ रहे हैं कि तेरा क्या हालचाल है, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है, तो उसमें बड़ा मार्मिक जवाब है सुदामा का, हाल चाल जद पूछण लाग्या, विप्र सुदामा सकुचायो, बड़ी दीन है घर की हालत, धीरे धीरे बतलायो, यार मेरो दुनिया को राजा, यार मेरो दुनिया को राजा, मैं कंगाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया। आपका जो भजनों का प्रवाह है वो पिछले 65-70 सालों से चला आ रहा है। आपकी उम्र की 8 सालों से 7 सालों से बाबा के दरबार में अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसा कोई प्रसंग, ऐसे कुछ किस्से जो आपकी जीवन में घटे हो जिससे आपको लगा हो कि नहीं सच में बाबा है और बाबा कुछ भी कर सकता है? ये तो जीवन में बहुत बार घटा है, बहुत बार, कितने कितने किस्से बताऊं, रामचरितमानस भी कम पड़ जाएगी यदि सारा लिखना शुरू हुआ तो। फिर भी ऐसा कुछ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आता हो? जैसे 2001 की बात है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, और 2001 में बहुत स्थिति खराब हो गई थी मेरी हार्ट की। डॉक्टर लोग बोले थे इमीडिएट ऑपरेशन की आवश्यकता है, और मैं फाइनेंशियली उस स्थिति में नहीं था कि मैं ऑपरेशन करा सकूं, लेकिन किसी श्याम प्रेमी ने मुझे उसमें हेल्प की थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। बाबा को प्रणाम करते समय मेरे आंसू आ गए कि बाबा तू भेज तो रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा। ऑपरेशन टेबल पर मेरे एक वोमिटिंग हुई, और उस वोमिटिंग में मेरी आर्टरी क्लियर हो गई, और मुझे बिना ऑपरेशन के वापस आना पड़ गया। इससे बेसी और क्या कृपा होगी, इससे बेसी और क्या साक्षात्कार होगा कि जिसके पैसा लिया था, खाटू में लिया था पैसा, और वापस हैदराबाद से खाटू जाकर उस आदमी को पैसे दिए हैं, और तो मैं अपने घर पर आया हूँ। इससे बेसी और क्या चमत्कार होगा। मेरे आदरणीय गुरुजी जिन्होंने रतन लाल जी बरोलिया, जिन्होंने हाथ पकड़ के श्याम जगत में लाया, श्याम बाबा से रूबरू कराया, श्याम बाबा के कई ऐसे किस्से सुनाए जिसमें ऐसा लगा कि बाबा सही में है। तो वो हमेशा कहते थे एक बात कि आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले बाबा का अखाड़ा लगता था। आलू सिंह जी नाच नाच के, कूद कूद के भजन गाते थे, और उनके साथ में आदरणीय काशीनाथ जी, आदरणीय शिवचरण जी भीमराज का, आदरणीय छोटे लाल जी, आदरणीय सोहन लाल जी लोहाकर जी, ये सभी भजन राइटर थे।
ये वहाँ अखाड़े में बैठते थे और इनके जो लोगों की जो भी लोग वहाँ पे अपनी अर्जियां लेके आते थे उनकी अर्जियों पे भजन लिखते थे। आपने ऐसा कुछ भजन लिखा, और ये जो अखाड़ों से चलते हुए श्याम जगत का श्याम संकीर्तन है जो एक नए बदलाव की ओर है, जिसमें एक अलग बड़ा बदलाव है, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? मैंने 1990 में 1990 में एक आर्टिकल लिखा था, भजन गंगा गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक, कि क्या पतन हुआ है भजन गंगा का। हमने वो जमाना देखा है। घनश्याम दास जी गाड़ियां 8-8 दिन मेरे घर में रह जाते थे, रोज कीर्तन होता था, अमृत बरसता था। वो भाई 90 तक आते आते ऐसी स्थिति हो गई कि ये मनोरंजन बन गया, मनोरंजन की जगह मनोरंजन बन गया। तो आज से स्थिति 1990 से आज 2023, आज 33 वर्ष पहले जो स्थिति थी उससे तो आज तो स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है। अब कीर्तनों में मतलब खाली तमाशाबाजी रहा है, कोई कीर्तन में बाबा से भाव जुड़ने की स्थिति नहीं है। हम 10 आदमी बैठ के भी भजन गा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कल हुआ था, अब अकोला में कल कीर्तन था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रेमियों का जमघट था। आजकल तो तमाशबीनों की भीड़ होती है, कलाकारों को भीड़ चाहिए, प्रेमी नहीं चाहिए। आज स्थिति है हो रही, आज कलाकारों को खाली भीड़ चाहिए। अपने दिल का हाल मैं सुनावने आया, मैं तुम्हारा श्याम ने रिझावन आया। वो छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। वो श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे, खाटू हाले को दरबार मन भावे। वो दुनिया का नजारा के देखा। ये आदरणीय बाबूजी के लिखे हुए भजन है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर करके गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। बाबूजी, जब आप टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपके लिखे हुए भजनों को किसी प्रसिद्ध गायक को या कोई हमारे जैसे भी बाबा के सेवक को गाते हुए सुनते हो, तो आपके मन में क्या भावना होती है? आपके घर में, परिवार में जो आपके बच्चे हैं, नाती है, पोती है, उनकी क्या भावनाएं होती है कि ये अरे ये हमारे दादाजी का लिखा हुआ भजन है? आप जब सुनते हो उनके मुंह से तो आपको क्या महसूस होता है? कोई रामायण पढ़ रहा है, रामचरितमानस, वहाँ तुलसीदास जी के जगह अपना नाम लेता है तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। अभी आपने 3 भजन गाए या 4 भजन गाए, खूब प्रसिद्ध है ये भजन, वहां पर कोई गायक यदि अपना नाम लेता है तो वो आपकी नजरों में गिरता है मेरे हिसाब से, तो और कुछ नहीं करता। वो एकदम नादान है। वो इतने भारत में है या देश में जितने भी श्याम प्रेमी है या भगवत प्रेमी है, सब जानते हैं कि श्याम बाबा को श्रृंगार किसका लिखा हुआ है। और वहां पर कोई गायक यदि अपना नाम लेता है तो इसका मतलब वो उन प्रेमियों की नजर में गिरता है, अपना नुकसान करता है, मेरा कुछ नहीं जाता उसमें। मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगा, ये भजन अमर है। मैं रहूं नहीं रहूं, भजन अमर रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। लोग 200 वर्षों तक कम से कम पिन्नू को नहीं भूल पाएंगे। ये मैं घमंड से नहीं बोल रहा, मेरी जीवन भर की तपस्या है जो ये बोल रही है कि लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा कहीं कुछ नहीं जाना। हमारे बीच अभी तक थे आदरणीय विनोद कुमार जी गाड़ोदिया उर्फ बिन्नू जी। उनकी मानस पुत्री आदरणीय सुश्री डिम्पल जी अग्रवाल भी हमारे साथ है, जो कि कोलकाता से उनके साथ में यहाँ पर आई हुई है बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने। 1-2 लाइनों में उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या भाव है अपने पिता के प्रति। सभी को मेरा जय श्री श्याम। मैं पहले बाबा को सिर्फ जानती थी, मानती नहीं थी। बस पूरा जो मैंने जाना श्याम बाबा को, वो मैं जब बाबूजी से मिली, विनू बाबूजी से मिली, उसके बाद मैंने बाबा की महिमा को जाना। और ऐसा जाना कि मैं मेरे लिए पूजनीय मेरे श्याम बाबा भी है और मेरे विनू बाबूजी भी है। इनके बिना और मेरे श्याम बाबा के बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। तो ये थे आदरणीय बिन्नू जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ होटल मयूरी इन, हमारे बड़े भाई सुनील जी खानजोड़े, इन्होंने ये सुंदर सी जगह उपलब्ध करा के दी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक धन्यवाद कैमरा लीजिए उनके तरफ,
इनका बिल्कुल बनता है। ये हमारे विदर्भ के नरसिंह मेहता के नाम से विख्यात मेरे नाना जी धामनगांव रेलवे से जो आदरणीय बिन्नू जी का रथ पिछले 7 दिनों से चला रहा है, पूरे पश्चिम विदर्भ का दौरा उन्होंने बिन्नू जी का करवाया है। इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का प्रेम है कि आज बिन्नू जी का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे आदरणीय पुरुषोत्तम जी पसारी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वे इसी प्रकार से उनका जो प्रेम आशीर्वाद है हमारी जुड़वा नगरी पर बना के रखेंगे। और हमारी डिम्पल दीदी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी जो हमारे दर्शक हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि देखते रहिए गावरान 90, सागर व्यास, प्रवीण ताइडे, साहिल साखरे के साथ।